Good afternoon, all dear students. Today we are going to discuss about the Russian Revolution. That is very important chapter in your syllabus. We learned from the previous class Socialism in Europe and the Russian Revolution. The first part in this chapter, the age of social change. That is very important. The three classes of social change: liberal changes, radical changes, and conservative changes. And then the coming of socialism in Europe. Now we are going to discuss about the social Russian Revolution. So what is Russian Revolution? देखो रूसिया पहले मैं तुम लोग को बताया था, वहाँ पर जो रिवोल्यूशन हुआ था उसका परसेप्शन क्या चेंजेबिलिटी देखा गया था एक रिवोल्यूशन में। फ्रेंच रिवोल्यूशन से तुम लोग देख रहे हो सोसाइटीज़ में जो चेंजेबिलिटी देखा जा रहा है, सोशल स्ट्रक्चर का चेंज हो रहा है, सोसाइटी में जो फंक्शन चल रहा है, प्रोग्रामेशन चल रहा है, और परसेप्शन में क्या हो रहा है, एक चेंजेस देखा जा रहा है। इसी को रिवोल्यूशन बोला जाता है। जितना कम्युनिटी का पीपल है, ऑल पॉपुलेशन से पॉपुलेशन का मेंटली बिहेवियरलॉजिकली एक चेंजेस देखा जा रहा है, जो किसका बेसिस में हो रहा है, रिवोल्यूशन का बेसिस में हो रहा है, जहाँ पर ऑल क्लासेस, कास्ट, पॉपुलेशन एक साथ मीट हो रहा है और जो प्रोग्रेस है वो ला रहा है, सिस्टम जो है उसमें चेंजेस कर रहा है। देखो द रूसियन रिवोल्यूशन, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जगह है। सबसे पहले जो है कि रूसियन रिवोल्यूशन क्या, देखो इन द वन ऑफ द लास्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट दिस सिचुएशंस वाज रिवर्स्ड। लास्ट जिस टाइमिंग में यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उसका लास्ट टाइमिंग में रूसियन रिवोल्यूशन हुआ था। लास्ट डिकेड्स भी बोला जाता है इसको। यूरोपियन स्टेट जो है दिस सिचुएशन वाज रिवर्स, यूरोपियन स्टेट में ऐसा सिचुएशन चल रहा था। सोशलिस्ट टूक ओवर द गवर्नमेंट इन रूसिया थ्रू द अक्टूबर रिवोल्यूशन ऑफ 1917। सोशलिस्ट जो है, सोशलिस्ट मीन्स जिसको बोला जाता है, जो पॉपुलेशन को समाजवादी बोला जाता है उसको सोशलिस्ट भी बोला जाता है। तो इस सिचुएशन को सोशलिस्ट क्या बोला है, अक्टूबर रिवोल्यूशन का साथ इमेजिन किया गया। इसको अक्टूबर रिवोल्यूशन भी बोला जाता है। 1917 में जो अक्टूबर रिवोल्यूशन हुआ था उसी को रूसियन रिवोल्यूशन बोला जा रहा है। किसका बेसिस में, सोशलिस्ट का बेसिस में। द फॉल ऑफ मोनार्की मीन्स किंग। तुम लोग को पहले से मैं बता के आ रहा हूँ, मोनार्की जो है वो उसको किंग का साथ इमेजिन किया जा रहा है। मोनार्की का अलग सिस्टम है, परसेप्शन डिफरेंस है। तो मोनार्की को हटाया जा रहा है, जैसे लुइस 16 को हटाया गया था। किस टाइमिंग में, रोबोस्पियर रहते जो लुइस 16 को फ्रेंच सोसाइटी से हटाया गया था। वो उसका क्यों हटाया गया था, उसका जो थर्ड स्टेट का ऊपर जो टैक्स है, जिस कारण से सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी हुआ था, टैक्स बार बार उस टैक्स का अमाउंट बढ़ाया जा रहा था, इसलिए उसको वहाँ से क्या किया गया, हटाया गया। इसको लुइस 16 को। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी देखा जा रहा है। उसको हटाने का साथ साथ देखो सोसाइटी जो है वहाँ पर क्या चेंजेस देखा जा रहा है। द फॉल ऑफ मोनार्की को हटाया जा रहा है इन फेब्रुआरी 1907 में। इसी को रिवोल्यूशन का साथ इमेजिन किया गया 1917 एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर, जो अक्टूबर मंथ था उस टाइमिंग में हुआ था, आर नॉर्मली कॉल्ड द रूसियन रिवोल्यूशन। इसी को रूसियन रिवोल्यूशन बोला जा रहा है। इसी इंसिडेंस को, इसी एविडेंस को रूसियन रिवोल्यूशन का साथ इमेजिन किया जा रहा है, जिसको अक्टूबर रिवोल्यूशन भी बोला जाता है। क्लियर। हाउ डिड दिस कम अबाउट, कैसे, क्यों, किस कारण से, किस फिनोमेना से, किस सिचुएशन से ऐसा हुआ था। व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रूसिया में सोशल कंडीशन, रूसिया में पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था। व्हेन द रिवोल्यूशन ऑकर्ड, कहाँ से और कैसे रिवोल्यूशन का ऑकरिंग हुआ, रिवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे शुरुआत हुआ रिवोल्यूशन का। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस लुक एट रूसिया ए फ्यू ईयर्स बिफोर द रिवोल्यूशन। ये सारा इतना सारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशंस है, किस कारण से रूसिया में रिवोल्यूशन हुआ, वो इस चैप्टर में तुम लोग देखोगे। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक किंग का फोटो दिया गया है एम्पायर का, जो रूसिया में जिसका मतलब टाइमिंग पीरियड चल रहा था, जिसका नाम क्या था, थेसर निकोलास टू था इन द व्हाइट हॉल।
एक वाइट हॉल था, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है रूसिया का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है वाइट हॉल, जहाँ पर ऑल कल्चरल वेरिएबिलिटी देखा जा रहा है। तो वाइट हॉल में द थीसर निकोलास टू इन द वाइट हॉल ऑफ द विंटर पैलेस, विंटर टाइमिंग का एक परसेप्शन देखा जा रहा है यहाँ पर वाइट हॉल में, पेंटेड बाय अर्नेस्ट लिपगार्ड। ये ड्राइंग जो है, इमेज जो है, अर्नेस्ट लिपगार्ड क्या किया है, इसको इस पेंटिंग को बनाया है। देन उसके बाद देखो द रूसियन एम्पायर इन 1914 में यहाँ पर एक मैप दिया गया है, रूसिया जो है यूरोप का मैप दिया गया है, कौन सी जगह में रूसियन एम्पायर था वो जगह यहाँ पर बताया गया है। ठीक, यहाँ पर देखो द रूसियन एम्पायर इन 1914 थेसर निकोलास टू रूल्ड रूसिया। 1914 में थेसर निकोलास जो है वो रूसिया में रूल कर रहा था, उसका रूलिंग चल रहा था रूसियन में, राइट। एंड इट्स एम्पायर, उसका एम्पायर मतलब उस टाइमिंग में, और वो थेसर निकोलास रूसिया का एम्पायर था 1914 में। 1914 में थेसर निकोलास रूसिया में उसका रूल चल रहा था, प्रोग्रामेशन चल रहा था, और रूसिया का एम्पायर भी था 1914 में, राइट। बिसाइड द टेरिटोरी अराउंड मॉस्को, बिसाइड द टेरिटोरी अराउंड मॉस्को, उसका जो मेन राजप्रसाद था कहाँ पर था, मॉस्को में था। ठीक, जो रूसिया का कैपिटल माना जाता है जिसको। द रूसियन एम्पायर इंक्लूडेड करेंट डे फिनलैंड लैटविया। जो रूसियन एम्पायर पहले चल रहा था, अभी कौन सा जगह है यूरोप में, वो फिनलैंड है, लैटविया है, लिथुनियन है, एस्टोनिया है, पार्ट्स ऑफ द पोलैंड, सम पार्ट्स ऑफ द पोलैंड। तो अभी कौन सा जगह में है तुम लोग को पता चल गया, रूसियन एम्पायर जब पहले था। ईस्ट पोलैंड का साथ देखो यूक्रेन भी है और बेलारूस भी है, बहुत सारा मतलब नेशन है अलग अलग जहाँ पर रूसियन एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इट स्ट्रीच टू द पैसिफिक एंड कॉम्प्राइज टुडे द सेंट्रल एशियन स्टेट। जो पैसिफिक ओशियन का सराउंडिंग एरिया था और सेंट्रल एशियन स्टेट का साथ इसको इमेजिन किया जाता है अभी का जनरेशन में, एज वेल एज द जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अज़रबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान जो है वो उस जगह में लोकेटेड है। द majority regions was Russian Orthodox Christianity which had grown out the Greek Orthodox Church। जो मेजोरिटी है यहाँ पर देखो बताया, जो मेजोरिटी रिलीजन वाज रूसियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। जो रूसिया मेजोरिटी है इस जगह का, वहाँ पर रूसियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, रूसिया में जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ है उसका जगह बताया गया। इसका मेन क्या बेसिस में है देखो, व्हिच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, जहाँ पर ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्चेस है। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। बट वहाँ पर जो एम्पायर था कौन कौन था, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट एम्पायर वहाँ पर लोकेटेड था। द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इकोनॉमिकल और सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था रूसिया में देखो। इकोनॉमी एंड सोसाइटी एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, एट द बिगिनिंग 20th सेंचुरी का स्टार्टिंग का टाइमिंग में द भास्ट मेजोरिटी सबसे ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ रूसियन पीपल वेर एग्रीकल्चरिस्ट। रूसियन पीपल का 20th सेंचुरी का टाइमिंग में रूसियन जो पीपल है वो उसका पास सबसे ज़्यादा मेजोरिटी किसका था, एग्रीकल्चर का था। एग्रीकल्चरिस्ट जो कृषि प्रधान जो पॉपुलेशन है उसका, कृषि का ही मतलब मेजोरिटी सबसे ज़्यादा था रूसिया में। क्लियर, देखो एक फोटो भी दिया गया है यहाँ पर, अनएम्प्लॉयड पीजेंट्स इन प्री वार पिट्सबर्ग में अनएम्प्लॉयड जितना सारा पीजेंट्स है, लो क्वालिटी का पीपल, सबको यहाँ पर एक फोटो में दिखाया गया है। About 85% of the Russian Empire population earned their living from agriculture। रूसिया में जितना पॉपुलेशन था उसका 85% पॉपुलेशन का मेन परसेप्शन वर्किंग एक्टिविटीज़ क्या था, एग्रीकल्चर था। दिस पॉपुलेशन वाज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़। ये पॉपुलेशन जितना सारे यूरोपियन कंट्रीज से वहाँ से ज़्यादा हाई क्वालिटी का था, हायर डेवलप्ड था। फॉर द इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शंस वाज बिटवीन 40% एंड द 50%।
फ्रांस जर्मनी का जो पॉपुलेशन है उसका 40 to 50% पॉपुलेशन यहाँ पर लोकेटेड था। इन द एम्पायर द कल्टिवेटर्स प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज देयर ओन नीड्स एंड रूसिया वाज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। रूसिया जो है ग्रेन का एक मेजर एक्सपोर्टर कंट्रीज है, ठीक, जहाँ पर मैनी टाइप्स ऑफ मल्टी ग्रेन जो है वो उसका कल्टिवेशन होता है। व्हीट में है, व्हीट है, बार्ली है, पेडी है, जितना सारा ग्रेन्स है वहाँ पर उसका कल्टिवेशन होता है। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेटर्स। इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारा इंडस्ट्री यहाँ पर लोकेटेड है। प्रोमिनेंट द इंडस्ट्रियल, इसीलिए तो रूसियन रिवोल्यूशन हुआ था। रूसिया जो है वहाँ पर किस तरह से, देखो चेंजेस आया था, टोटल डेवलपमेंट हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, और जगह यहाँ पर बताया जा रहा है। इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स produced for the market as well as their own needs and Russia was a major exporter of grain। रूसिया जो है ग्रेन का एक मेजर एक्सपोर्टर कंट्रीज है, ठीक। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वेर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है, इंडस्ट्रियल एरिया जो है कहाँ पर लोकेटेड है, सेंट पीटर्सबर्ग, बहुत ही फेमस एंड इंपॉर्टेंट नेम है सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वहाँ पर फाउंड किया जाता है। द क्राफ्ट्समैन अंडरटुक much of the productions but large factories existed alongside crafts workshop। जो क्राफ्ट्समैन है उसका देखो अंडरलुक, उसका मेन परसेप्शन क्या है, प्रोडक्शन करना है, उसका साथ साथ बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलॉन्ग द क्राफ्ट्स वर्क। ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज जो है वहाँ पर क्राफ्ट्स का वर्किंग एक्टिविटीज़ किया जाता है। मैनी फैक्ट्रीज वेर सेट अप द 1819 वेर रूसिया रेलवे नेटवर्क वॉज एक्सटेंडेड। जब सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज का सेट किया गया था, सेटअप मीन्स एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1819 में। व्हेन रूसियन रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड, जिस टाइमिंग में फैक्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, इसलिए प्रोडक्शन को एक जगह से और एक जगह ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए रेलवे कनेक्शन जो है, रेलवे नेटवर्किंग प्रोसीड्यूर का भी डेवलपमेंट किया गया था। रेलवे रूट जो है उसको भी एक्सटेंड किया गया था, उसको भी बढ़ाया गया था। एलोंग द क्राफ्ट वर्कशॉप्स, देखो मेनी फैक्ट्रीज वेर सेट अप इन 1819 व्हेन रूसियन रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड। रूसी जिस टाइमिंग में फैक्ट्रीज का भी एस्टेब्लिशमेंट किया गया था और रूसियन रेलवे लाइन जो है उसको भी एक्सटेंड किया गया था। एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज्ड। फॉरेन जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया गया था यहाँ पर इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट का लिए। कोल प्रोडक्शन डबल एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वारेड प्लेट by the 19 in some areas factories workers and craftsmen were almost equal in number। जहाँ पर 19th सेंचुरी का टाइमिंग में वहाँ पर जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स है और क्राफ्ट्समैन है सबका नंबर सेम था, मतलब एक ही परसेंटेज इक्वल परसेंटेज पॉपुलेशन आर वर्किंग देयर। मोस्ट इंडस्ट्री वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड। बहुत सारा इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, कहाँ पर, प्राइवेट प्रॉपर्टी में, प्राइवेट एरिया जो है वहाँ पर इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज टू एंश्योर द मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड हावर्स ऑफ वर्क। गवर्नमेंट जो है सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट किया था गवर्नमेंट टू एंश्योर द मिनिमम वेजेस, जहाँ से मिनिमम वेज मतलब पैसा देके लार्ज इंडस्ट्रीज़ का एस्टेब्लिशमेंट किया था। एंड लिमिटेड हावर्स ऑफ वर्क, जहाँ पर बहुत टाइम तक काम चलता था। बट द फैक्ट्रीज इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल बिंग ब्रोकन। बट फैक्ट्रीज में जो इंस्पेक्टर है उस रूल को कोई नहीं तोड़ा था। इन क्राफ्ट्स यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स द वर्किंग डे वाज समटाइम्स 15 आवर्स। जहाँ पर वर्किंग टाइम डेज में मतलब पर डे वर्किंग टाइम कितना रहता था, 15 आवर्स, मतलब सोच लो कितना ज़्यादा टाइम काम किया जाता था लेबर लोग का। कंपेयर्ड विद द 10 to 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज, जहाँ पर जिसको कंपेयर किया जाता था, ओरिजिनल में 15 आवर्स वर्क चल रहा था, बट उसको कंपेयर किया जाता था 10 to 12 आवर्स का साथ। एकोमोडेशंस वेरिड फ्रॉम रूम टू डॉर्मिटोरीज। एकोमोडेशन सिस्टम जो है वो रूम से मतलब इसका वेरिएशन देखा गया था। वर्कर्स वेर डिवाइडेड, सोशल ग्रुप वर्कर्स जो है उसको कुछ सोशल क्लासेस में डिवाइड किया गया था। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस फ्रॉम व्हिच दे केम, जहाँ पर बहुत सारा मतलब लिंक जो है स्ट्रॉन्ग लिंक, बहुत ही मजबूत लिंक था विलेज से लेके उसको मतलब इंडस्ट्रियल बेल्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अदर्स हैड सेटल्ड इन द सिटीज़ परमानेंटली, बहुत सारा पॉपुलेशन है जो सिटीज़ में परमानेंटली सेटलमेंट कंस्ट्रक्शन कर दिया था वहाँ पर रहने का पर्पस लेके।
वर्कर्स वे डिवाइडेड बाय स्किल, वर्कर्स जो है उसको उसका स्किल का बेसिस में, स्किल का परसेप्शन में उसको डिवाइड किया गया था। ए मेटल वर्कर ऑफ सेंट एमंग द अदर वर्कर्स देयर ऑक्यूपेशंस डिमांडेड मोर ट्रेनिंग, बहुत सारा पॉपुलेशन है वर्कर है जिसको इसका ट्रेनिंग का बेसिस में ऑक्यूपेशन का डिवाइडेड किया गया था। एंड स्किल, ट्रेनिंग एंड स्किल का बेसिस में सबका लिए परसेप्शनली वर्किंग एक्टिविटीज डिफरेंट टाइप का था। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स, लेबर जो पॉपुलेशन है टोटल लेबर में 31% था वुमेन, 31% वुमेन लेबर इसमें इन्वॉल्व था। फोर्स बाय द 1914 में जो पता चला है बाय दे वेर पेड लेस देन द मैन, उसका अमाउंट मैन से कम था। बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ मैन वेजेस, जहाँ पर हाफ से मतलब उसका ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज मैन कोवर्ट था। देखो डिविजन एमंग वर्कर्स शोड द देमसेल्व्स इन द ड्रेस एंड मैनर टू, उसका वर्कर जो है उसका ड्रेस और परसेप्शन भी डिफरेंस टाइप का था टू सेम। वर्कर्स फॉर्म एसोसिएशंस टू हेल्प द मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ फिनेंशियल हार्डशिप बट सच एज द एसोसिएशंस वेर फ्यू, उसका जो मतलब हर जगह में एक चेंजेबिलिटी देखा गया था। डिस्पाइट द डिविजन का बेसिस में वर्कर्स डिड अनटिल यूनाइट और स्ट्राइक वर्क डिवीजन का बेसिस में वर्कर का मतलब अलग अलग लेबर का वर्किंग परसेप्शन भी डिफरेंस था, उसका वर्क जो है वो स्ट्रेटली करना पड़ता था, मतलब स्टॉप वर्क, देखो काम करते करते स्टॉप भी दिया जाता था, फिर से वो लोग काम करना स्टार्ट करता था, ऐसा फंक्शन था। व्हेन द डिसएग्रीड विद द एम्प्लॉयर्स अबाउट द डायमेंशंस वर्क कंडीशंस, जहाँ पर एम्प्लॉयर जो था उसका वर्किंग कंडीशन में भी डायमेंशन देखा गया था। द स्ट्रिक्ट्स टू फ्लैश टू फ्रीक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द 1916 to 1978, द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द 19, इतना सारा इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहा हूँ मैं, सोशलिज्म इन रूसिया, रूसिया में क्या सोशलिज्म का एक्सपेंडेड देखा गया था, इंपॉर्टेंसिटी क्या था, कहाँ पर, रूसिया में। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेर इलीगल इन रूसिया बिफोर द 1914 का टाइमिंग में जितना सारा पॉलिटिकल पार्टीज था रूसिया में सबको इलीगल माना गया था, ठीक। सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी was founded in 1898, सोशल डेमोक्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखो। सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टीज जिसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1898 में बाय सोशलिस्ट हु रेस्पेक्टेड मार्क्स आइडिया। हाउएवर सोशलिस्ट जो था उसको वो किसका आइडिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिस था, परसेप्शन करता था, बिलीव करता था, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है कार्ल मार्क्स, जो रूसियन रिवोल्यूशन में जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है सोसाइटी का चेंज करने का लिए, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन मेंटालिटी का चेंजेस करने का लिए कार्ल मार्क्स का जगह आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पीपल पॉपुलेशन कार्ल मार्क्स का आइडिया में बिलीव करता था, राइट। हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो डिफरेंस टाइप का था। इट हैड ऑपरेटेड एट द इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, इट सेट अप ए न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइकर्स, जहाँ पर वर्किंग परसेप्शन में क्या था, मतलब वेरिएशन देखा गया था। यहाँ पर न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंसिटी है, मोबिलाइज्ड वर्कर्स का इंपॉर्टेंसिटी है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइकर्स का भी इंपॉर्टेंसिटी है। सम रूसियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रूसियन पीजेंट्स custom of dividing land predically meant them the natural socialist। रूसियन सोशलिस्ट जो है वो नेचर का ऊपर भी डिपेंडेबल था, सोशल वर्क जो है वो नेचर का विशेष में भी था। यहाँ पर उसके बाद देखो ए टर्बुलेंट टाइम 1905, ये जगह मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। थैंक यू।